जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 5वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन करने से आसक्त प्राणी आदि शिवजी के लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा करे तो वह भी इस अपार भव सागर से तर जाएगा। मुनियों ने पूछा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह स्वयं भगवान ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से सुना है कि एक शिवजी ब्रह्मा रूप और निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्फल के निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त हैं। इसीलिए शिवजी का साकार बेर स्वरूप लिंगेश्वर भी हो जाता है तथा इस आकार और निराकार से ही शिव ब्रह्मा संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देव में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि यह केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी संत कुमार जी ने मंत्राचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर से प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि शिवजी इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव का लिंगेश्वर रूप में बेर पूजन लोग सम्मत है और वेद ने जिनको आज्ञा दी है। संत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्फल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर शिव संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्फल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया, जिससे शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की पूजा होने लगी और वही उनका फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हैं। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। 6वां अध्याय सुनिए। ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदकेश्वर बोले, पूर्व में जब श्री विष्णु अपने सहायकों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। वे फिर बोले, चोर, तू अपना बड़कपन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदकेश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने पर
तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्र का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उसके वक्ष स्थल पर भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से शर्मित विष्णु जी हांफने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को चोट लगी और उन्होंने पशुपात विष्णु के वक्ष स्थल पर आघात किया। पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत घबराए। यह हमारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं, ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख शिवजी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले, छठा अध्याय समाप्तम। सातवां अध्याय सुनिए। शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रो कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर शिवजी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिवजी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से महेश्वर और पशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस रूप को देख निष्फल शिवजी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शंकर का रूप धारण किया और उनके मूल को देखने के लिए नीचे चले तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। तब वे उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए तो विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। सातवां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आठवां अध्याय। नंदकेश्वर बोले, महादेव जी, मैंने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी बाहों के मध्य से
भैरव को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने ब्रह्मा का मिथ्या भी 5वां सिर काट लिया। जब भैरव जी ने उसके अन्य सिरों को काटना चाहा, तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। यह देखकर श्री विष्णु जी भगवान ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आरंभ में भी आपने ही कृपा करके इन्हें सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। तब वे फिर बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व पाने के लिए छल किया है, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामी, पर मुझे मेरा 5वां सिर दे दो। भगवान बोले, पुत्र, मैं जगत की स्थिति को न बिगड़ने दूंगा। जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभासी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया, तब केतकी शिवजी से प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य नहीं है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का शिरमोर तू ही बनेगा। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 9वां अध्याय, शिवजी का ज्ञानोपदेश। नंदकेश्वर बोले, हे संत कुमार, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा एवं विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे कि हे वत्सो, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से इस दिन का शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि शिव चतुर्दशी नाम से मेरी तिथि मानी जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडी की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, वह बड़ा तपस्वी है। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर परपंच रहित होकर पूजा करेगा, वह भी उसके ही समान हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आद्र नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस पुनीत परव के दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन का फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही
दर्शन, स्पर्श और ध्यान द्वारा आवागमन से छूटने वाला है। यह अरुणाचल नाम से विख्यात होगा और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करेगा, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साराष्टि और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सब को शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्फल 2 स्वरूप हैं, ऐसा स्वरूप और किसी का नहीं है, इसीलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता। मेरा एक स्वरूप तो लिंग निर्गुण रूप है और दूसरा निष्फल सौगुण रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे नष्ट करने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया था। अतः तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं, जो कि निष्फल रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर ही कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्फल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्फल तव ही तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान कराएगा, जिससे कि मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग रूप की जहाँ कोई स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप में रहता हूँ। लिंग के अभाव में बेर सहित स्थान भी मेरा क्षेत्र नहीं रहता। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। 10वां अध्याय कल देखिए।